भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है उससे संबंधित सत्य घटनाओं में आज मैं प्रार्थना से संबंधित एक सत्य घटना लेके आया हूं कि व्यक्ति की प्रार्थना का असर कितना बड़ा होता है। यदि व्यक्ति हृदय से प्रभु को याद करके उनसे प्रार्थना करे तो वह प्रार्थना किस प्रकार पूरी होती है, उस विषय में आज मैं कथा लेके आया हूं। ये शुक्ला जी की कथा है और इनको किस प्रकार जीवन में 2 बार, वो तो बोलते हैं अनगिनत बार ऐसा हुआ, लेकिन 2 बार मुख्य है। ये प्रभु ने कैसे उनकी मदद करी, किस प्रकार उनकी सहायता करी और किस प्रकार उनकी पीड़ा को 2-2 बार दूर किया। शुक्ला जी बोलते हैं आज से तकरीबन 24-25 साल पहले उनको फाइलेरिया हो गया और उस फाइलेरिया में उनको अत्यधिक दर्द था, तकलीफ थी, बहुत तकलीफ में थे और वे प्रभु से इस पीड़ा का अंत नहीं मांग रहे थे। परम भक्त थे, भगवान के परम भक्त थे। भगवान का नाम जप करना, पूजन करना यह उनका कार्य था। भगवान का नाम जप पूजन करते थे, लेकिन अपने पीड़ा का अंत उन्होंने नहीं बोला प्रभु से कि मुझे फाइलेरिया हो गया है, मुझे दर्द है, मैं तकलीफ में हूं, मेरा शरीर पीड़ित है, तो आप मुझे इस कष्ट से निवारण दें। ये उन्होंने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? बोले मैं अपनी जो पीड़ा को झेल रहा हूं, यह शारीरिक पीड़ा जो मेरे शरीर में है, यह मेरे ही कारण उत्पन्न हुई है। मेरे ही कोई ऐसे प्रारब्ध हैं, ऐसे कोई कर्म हैं जिनके कारण यह पीड़ा मुझे मिल रही है। क्योंकि प्रभु ने यदि पीड़ा बनाई है तो कुछ ना कुछ सोच के बनाया होगा। कोई भी पिता अपने पुत्र को जानबूझ के दर्द और तकलीफ नहीं देगा। तो भगवान ने इस पीड़ा को बनाया है, इस दर्द को बनाया है, इस तकलीफ को बनाया है, तो कुछ ना कुछ सोच के बनाया होगा। मेरे पापों का अंत हो रहा है, मैंने जो बुरे कर्म किए उनका अंत हो रहा है। चलो अच्छा है, जो भी पीड़ा मैं झेल रहा हूं मैं प्रभु से इसके लिए कामना करके आगे भविष्य के लिए अन्य पीड़ाओं को नहीं बुलाऊंगा, इस पीड़ा से ही मैं अपने पापों को नष्ट कर दूंगा। ऐसा विचार वो मन में कर रहे थे और इस कारण से वो प्रभु के सामने विनती नहीं कर रहे थे कि आप मुझे इस पीड़ा से आराम दिलाएं। कुछ समय के पश्चात वह पीड़ा अत्यधिक बढ़ गई। बोले असहनीय हो गई वो पीड़ा, मृत्यु तुल्य पीड़ा हो गई। वो बिल्कुल ऐसा लगा कि अब तो प्राण ही निकल जाएंगे या प्राण निकल जाएं तो ही अच्छा है, ये पीड़ा इतनी ज्यादा है। उनको लगा प्राण निकल जाए, मेरी जान चली जाए, इतनी पीड़ा है, इसको मैं सही नहीं पा रहा हूं। और उस पीड़ा में मूर्छित होते होते उस पीड़ा इतनी ज्यादा हो गई, इतना दर्द हो गया कि वे मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। तो कहते हैं मैंने बेहोश होने से पहले प्रभु को बोला, हे दीनानाथ, हे प्रभु, हे सबके नाथ, या तो इस पीड़ा का अंत कर दो या मेरा अंत कर दो, क्योंकि अब यह पीड़ा सही नहीं जा रही। और हे दीनानाथ, ऐसा कह के वे मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। थोड़े समय बाद होश आया उन्हें, घर परिवार के लोगों को आसपास पाया और कहते हैं जब मुझे होश आया तो मुझे बिल्कुल भी पीड़ा नहीं थी, फाइलेरिया ठीक हो चुका था। चमत्कार देखिए आप प्रभु। और उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, रोने लगे। बोले हे प्रभु, मैं सह नहीं पाया और मैंने आपसे विनती करी, इसके लिए मुझे क्षमा करें। मैंने आपको कष्ट दिया, आपको मैंने बोला, इसके लिए आप प्रभु मुझे क्षमा कर दें। और अपने में पछतावा करने लगे कि मैं इस पीड़ा को क्यों नहीं सहन कर पाया, क्यों मैंने अपने प्रभु से बोला कि मुझे इस पीड़ा से अंत दिलाइए, मुझे इस पीड़ा से आराम दिलाइए। और मेरे प्रभु जैसे मेरे कहने का इंतजार कर रहे थे, जैसे मेरे प्रभु इंतजार कर रहे थे कि मेरा भक्त एक बार कह दे कि मुझे इस पीड़ा से आराम दे दो और मैं अपने भक्त को इस पीड़ा से आराम दे दूं। कहते हैं इस प्रकार मुझे मेरी पीड़ा से आराम मिले। शुक्ला जी बड़े अच्छे भजन लिखा करते थे, बहुत अच्छे भजन लिखते। एक बार जब उनकी पुत्री विवाह के लायक हो गई तो घर वालों ने चिंता जाहिर करी कि भाई अब इसका विवाह करना चाहिए, कोई लड़का ढूंढो और इसका विवाह करो। तो उस चिंता में ये भजन लिखना ही भूल गए। जो उनका थॉट था वो आना बंद हो गया, क्योंकि चिंता में चले गए। कैसे विवाह करें, धन की व्यवस्था कैसे होगी, कैसे क्या होगा।
बहुत चिंता में थे, बहुत परेशान। और इस चिंता में भगवान के आगे उन्होंने प्रार्थना करी। बड़ी अच्छी पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं। प्रभु जी कैसे धर्म निभाऊं, अवलंबित है धर्म अर्थ पर, अर्थ कहां से पाऊं। अर्थ बिना इस धर्म तारी को कैसे पार लगाऊं, अन्न कहां से, वस्त्र कहां से, द्रव्य कहां से लाऊं। मोटी थैली तिलक दान की मैं किस भांति जुटाऊं। इतनी सुंदर पंक्तियां हैं। अपना जो दर्द तकलीफ थी उन्होंने प्रभु को पंक्तियों में लिख दी। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं कि बिना अर्थ यानी बिना धन के तो कुछ संभव ही नहीं है। कैसे करूंगा मैं, कहां से वस्त्र लाऊंगा, कहां से अन्न लाऊंगा। इस समाज में तो चलने के लिए धन चाहिए, अर्थ चाहिए, प्रभु कहां से लाऊं। और इतनी देर में घर की डोरबेल बजती है। चमत्कार देखिए आप, डोरबेल बजती है, दरवाजा खोलते हैं, सामने मित्र खड़ा है, पड़ोस में रहने वाला मित्र अंदर आता है, बैठता है और उनके चेहरे को देख करके कुछ भांप जाता है। बोलता है लगता है तुम कुछ परेशान हो। इन्होंने अपना कष्ट, अपनी व्यथा उसके सामने प्रकट करी। बोले अरे चिंता क्यों करते हो, मेरी भी तो बेटी है, मैं सब पैसा खर्च करूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम विवाह तय करो, बात तय करो और चिंता मुक्त हो जाओ। सारा खर्चा मैं करूंगा, सब कुछ मैं करूंगा, सिर्फ तुम कन्यादान के लिए आ जाना। कहते हैं मुझे तो ऐसा लगा जैसे स्वयं प्रभु, स्वयं दीनानाथ मेरे सामने प्रकट होकर के बोल रहे हैं, मेरे मित्र के अंदर से बैठ करके बोल रहे हैं। कहते हैं लेकिन मैं उनकी भी आर्थिक स्थिति समझता था। मैंने उनको बोला आप कहां से धन लाओगे। कहते हैं उसकी चिंता मत करो, यदि मैंने बोला है तो धन आएगा, विवाह होगा, तुम सिर्फ कन्यादान की तैयारी करो। और वे कहते हैं कि इतना कमाल हुआ, इतना अच्छा विवाह हुआ। कहते हैं हमारे 2 और मित्र आ गए और उन्होंने भी आर्थिक रूप से बहुत सहयोग किया। कहते हैं जैसा विवाह मैंने सोचा था उससे भी कई लाख गुना बढ़िया विवाह मेरे प्रभु ने करवा दिया। कहते हैं मुझे मना करना पड़ा अपने मित्रों को कि बस करो, अब धन का व्यय मत करो, अब धन मत खर्च करो। रोकना पड़ा। इतना बढ़िया और इतना बढ़िया व्यवस्था प्रभु ने करी। और उन्होंने मित्र के पास भी व्यवस्था कहां से हुई, मेरे दीनानाथ ने ही तो उनके पास व्यवस्था करी थी। तो इस तरीके से भगवान अपने भक्तों की मदद के लिए आ जाते हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु को हृदय से याद कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए, नाम जप करते रहिए। प्रभु सदैव आपकी मदद के लिए आएंगे। मैं हमेशा अपनी इन कथाओं में सत्य घटनाओं को लेकर के इसीलिए आता हूं ताकि आपकी भक्ति और सुदृढ़ हो और मजबूत हो और अच्छी भक्ति आप कर सकें। प्रभु के प्रति आपका विश्वास अच्छा हो। हरि ओम नमः।